students, how are you? Myself Fobik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So, in this lecture, we will discuss about the inverse trigonometric function, and in the first lecture, there is the lecture number 2 from the inverse trigonometric function. Okay. So, in lecture number 2, we have discussed about the inverse trigonometric function. That means, what do you mean by inverse trigonometric function, and how can you actually define the inverse trigonometric function? And we had discussed about the trigonometric graphs, inverse graph and the normal graph. Okay, both the graphs were discussed. Sine graph. Okay, so today we will discuss many more things. Cosine graph, then cosec graph, tan graph, etc., etc., and actually there are different types of formulas and their derivations. Okay, so many more things we need to do in this lecture. So without wasting time, let's start. ठीक है, जैसे देखो यहां पर जैसे एक नॉर्मल y इक्वल्स टू cos x फंक्शन है. ठीक है, जब तुम एक y एक्सिस x एक्सिस ड्रॉ करते हो, ये 0 डिग्री होता है, ये पाई होता है, ये π/2 होता है और ये 3π/2 होता है. ठीक है, cos 0 कितना होता है? cos 0 1, cos 0 1. तो दैट मीन्स यहां पर cos 0, ये cos π/2 कितना होता है? 0 होता है. तो cos π/2 0 और ये 1 यहां पर आएगा तो कितना होगा? -1 होगा, बिकॉज इट इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस. एंड देन ये 3π/2 फिर से 0, फिर से यहां पर 0 में आएगा 1 आएगा, फिर से यहां पर π/2 में आएगा, cos का वैल्यू 0 निकलेगा, फिर यहां पर पाई में आएगा, फिर -1 में आएगा, फिर ऐसे जितना भी घूमता रहे, cos फंक्शन का वैल्यू लोएस्ट -1 होता है और हाईएस्ट 1 होता है. और जो एंगल का रेंज होता है वो क्या होता है? 0 to π. ठीक है, दैट मीन्स फॉर कोसाइन फंक्शन डोमेन क्या होता है? यहां पर डोमेन 0 to π, राइट. एंड रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? -1 to 1. एक कोसाइन फंक्शन का डोमेन और रेंज. ठीक है, तो एक ये cos इनवर्स x फंक्शन का डोमेन क्या होगा? जस्ट उल्टा कर दो, डोमेन हो जाएगा यहां पर -1 to 1 और रेंज हो जाएगा क्या? ये रेंज हो जाएगा 0 to π. ठीक है, हाँ? हो गया. सो दैट मीन्स cos इनवर्स x फंक्शन का डोमेन -1 to 1 और रेंज 0 to π होता है, क्योंकि इसका देखो, इसका जो होता है वट एवर द डोमेन एंड रेंज यू हैव फॉर द cos फंक्शन, cos इनवर्स फंक्शन डोमेन रेंज विल बी इंटरचेंज्ड, टोटली रिवर्स्ड. ओके, सो इट इज द डोमेन एंड रेंज. सो इफ यू ड्रॉ दिस फिगर, okay, so if you draw the cos graph, normal cos graph, you can see ये x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस में ये देखो, ये π/2, ये पाई, देन 3π/2, देन 2π. ठीक है, ये -π/2, ये -π, ये -3π/2, ये -2π. ऐसा तो चलता ही रहेगा. मेनी मोर एंगल्स आर देयर, यू कैन चूज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स. सो ये होता है 1, ये होता है -1, राइट, और ये तो 0 होता है. ठीक है, अब -1 और 1 ही लिया है बिकॉज द कोसाइन फंक्शन लिमिट इज व्हाट? -1 और 1 के बीच ही रहेगा, उसके बाहर तो नहीं जाएगा. ठीक है ना, इसलिए हम लोगों ने यहां पर 2 3 4 2 3 4 ये सब चूज नहीं किया. नो नीड. ओके, नाउ पहला x का वैल्यू क्या चूज करेंगे? cos x. देखो x का वैल्यू क्या चूज करेंगे? 0. cos 0 का वैल्यू कितना होता है? फ्रॉम द चार्ट cos 0 का वैल्यू 1 होता है. देखो अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूं, y का वैल्यू क्या निकलता है? देखो cos 0 1. तो पहला पॉइंट क्या है? 0,1. 0,1 कहां से स्टार्ट होगा? ये पॉइंट है ना, है क्या? तो ये इस पॉइंट से cos फंक्शन स्टार्ट होगा. देखो cos 0 1, फिर cos π/2 0,
ठीक है। फिर cos पाई कितना होता है, cos पाई कितना होता है, -1 होता है। दैट मीन्स ये नीचे की तरफ आएगा, ये देखो -1, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ना ये -1 है, cos पाई -1। फिर ऊपर की तरफ जाएगा, cos 3 पाई बाई 2 0 होता है, ठीक है। फिर cos 2 पाई जो है +1 होता है ऐसा ऐसे चलते ही रहेगा उसको, मतलब ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। देखो मतलब cos 2 पाई जो है वो ये देखो +1 होता है, ये +1, मतलब वही साइन ग्राफ, मतलब जस्ट लाइक योर साइन ग्राफ, जस्ट लाइक स्नेक, ऐसे 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 जाता रहेगा, ठीक है। सेम टू सेम cos -π/2 ये भी ऐसा ही, ठीक है। फिर ये ऐसा चलता ही रहेगा उसको, ठीक है। है ये cos फंक्शन का ग्राफ है। तो cos इनवर्स फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स ऐसा 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 हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर एंगल आ जाएगा π/2, ये पाई, ये 3π/2, ठीक है, ये 2 पाई, यहां पर -π/2, ये -π, ये -3π/2 और ये -2 पाई, राइट। और यहां पर होगा +1 और यहां पर होगा -1, ठीक है। वही सेम ऐसे ही शुरू होगा, ठीक है। तो कैसे शुरू होगा, तो ये देखो यहां पर ये cos π/2 कितना होता है, cos π/2 1 होता है, cos π/2 0 होता है, cos π/2 0। दैट मीन्स ये ऐसा चलता ही रहेगा। दैट मीन्स यहां पर भी सेम ये ऐसे ये सांप की तरह चलता ही रहेगा ये ग्राफ, ठीक है। cos पाई -1 होता है, वो देखो -1, ये देखो -1, ठीक है ना। दैट मीन्स ये वाला लेंथ जो है वो -1 का है, ठीक है। फिर ये +1 होगा, फिर -1 होगा, फिर +1 होगा, ठीक है। यहां पर देखो ये -1 है, फिर ये +1 होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। सिमिलरली द कोसाइन ग्राफ विल बी प्रोसीडेड, ओके। सो दैट मीन्स यहां पर cos फंक्शन का डोमेन रेंज, cos इनवर्स फंक्शन का डोमेन रेंज आपको पता हो गया, ठीक है। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ cosec इनवर्स x, cosec x ग्राफ ऑल्सो, ठीक है। ये भी y इक्वल्स टू cosec x ग्राफ। अब cosec x, तो देखो यहां पर cosec x का डोमेन क्या होगा, थोड़ा सोच लो, थोड़ा यहां पर दिमाग में थोड़ा जोर लगाओ। cosec x का क्या होगा, जैसे sin x का क्या होता है -π/2 पाई, ठीक है ना। cosec x का भी देखो सब वैल्यूज ही मिलेगा, -π/2 पाई सब वैल्यूज मिलेगा, बट sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो cosec 0 कितना होगा, 1/0, इंफिनिटी। दैट मीन्स cosec फंक्शन जब तुम यूज कर रहे हो तब एंगल जो है 0 डिग्री तुम यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज cosec 0 आंसर कितना होता है, इंफिनिटी होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स यहां पर cosec x फंक्शन का जो डोमेन है वो -π/2, π/2 माइनस सिंगलटन सेट 0 होता है। और रेंज कितना होगा, इसका r रियल नंबर से -1, ठीक है। जैसे साइन फंक्शन का रेंज क्या था, -1 to 1। cosec x फंक्शन का रेंज कितना होगा, -1 to 1। ये रेंज के अलावा रियल नंबर्स में जो बाकी है वो cosec x का वैल्यू होगा, ठीक है। ओपन इंटरवल दिया गया, दैट मीन्स cosec x का वैल्यू जो है -1 और 1 निकल सकता है, बिकॉज ओपन इंटरवल इज गिवन, ओके। और तो दैट मीन्स y इक्वल्स टू cosec इनवर्स x। cosec इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, r -1 to 1 एंड रेंज क्या होगा, ये -π to π, दिस π/2 to π/2 माइनस सिंगलटन सेट 0। दैट मीन्स ये जो लाइन तुमने लिखा है इसका मतलब क्या होता है,
ये -π/2 to π/2 कोई भी एंगल तुम चूज कर सकते हो, बट 0 डिग्री तुम चूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज इफ यू पुट x इक्वल्स टू 0 हियर, cosec 0 का आंसर जो है वो इंफिनिटी होता है, ठीक है ना, इसलिए 0 डिग्री यहां पर चूज तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूं, देखो फिगर ड्रॉ करूं, ठीक है। अच्छा, यहां पर मुझे बोलो sin π/2 का वैल्यू कितना होता है? sin π/2 का वैल्यू 1, sin π/2 का वैल्यू 1, cos π/2 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ओके, वेरी गुड। x का वैल्यू अगर 0 हो जाए, cosec 0 का वैल्यू कितना होता है? इंफिनिटी। दैट मीन्स फॉर द cosec फंक्शन x का वैल्यू 0 कभी नहीं होगा यहां पर, because if you put x equals to 0 here, then the cosec x is undefined, cosec x is infinity, that means यहां पर x का वैल्यू कभी भी तुम 0 चूज नहीं कर सकते हो। am I right or wrong? है? so that means अगर मैं उसको थोड़ा ऐसे स्प्लिट करूं, ये 0 है कि नहीं, 0 से लेके पाई तक cosec 0 का वैल्यू कितना होता है? इंफिनिटी होता है। cosec π/2 का वैल्यू कितना होता है? यहां पर x की जगह π/2 पुट करो तो कितना होता है? देखो तो चार्ट याद करो, थोड़ा 10 का चार्ट याद करो, क्लास 10 का चार्ट। sin π/2 कितना होता है? 1 होता है। तो cosec π/2 कितना होता है? 1 ही होगा, 1/1 रेसिप्रोकल। तो cosec π/2 1 होगा, बट cosec 0 इंफिनिटी होता है। दैट मीन्स इंफिनिटी से शुरू होगा, शुरू होके वो कहां पर आएगा? 1 में आएगा। फिर sin π का वैल्यू कितना होता है? sin π का वैल्यू 0 होता है। cosec π कितना होगा? इंफिनिटी होगा, है कि नहीं? सो दैट मीन्स cosec फंक्शन जब तुम यूज करोगे तब एंगल जो है वो देखो 0 डिग्री से शुरू होगा, 0 डिग्री से शुरू होगा, दैट मीन्स कहां से शुरू होगा? इंफिनिटी से शुरू होगा। इंफिनिटी से शुरू होके वो आएगा कहां पर? 1 में आएगा। 1 में आके फिर से जब पाई की तरफ जाओगे फिर से वो इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, है कि नहीं? दैट मीन्स देखो फिगर जो है वो ऐसे बनेगा कि नहीं, ये देखो आ गया, इंफिनिटी से शुरू हुआ है, ये आ गया, ये इंफिनिटी शुरू हो गया, देखो ये 1 में आ गया, 1 में आया, आने के बाद फिर से ऐसे चला जाएगा ना, देखो ये +1, जब π/2 में एंगल आ गया तब तो 1 मिलेगा, है कि नहीं? फिर से पाई की तरफ चले जाओगे, दैट मीन्स cosec π इंफिनिटी होता है। जितना तुम पाई की तरफ प्रोसीड करोगे उतना ही वो इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, है कि नहीं? यहां पर भी सेम 0 डिग्री, एंगल कितना है? 0 डिग्री। अगर x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो cosec 0 आंसर इंफिनिटी निकलता है। दैट मीन जब x का वैल्यू 0 होता है तब वो इंफिनिटी से शुरू होगा। वही मैंने देखो यहां पर इंफिनिटी से शुरू हुआ है, होते 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 π/2 में आया, 1 वैल्यू दिया, फिर π/2 को क्रॉस करके चला गया, दैट मीन्स वो पाई एंगल की तरफ चला गया, पाई एंगल की तरफ चला गया, दैट मीन्स वो इंफिनिटी की तरफ प्रोसीड होता जाएगा, है कि नहीं? बिकॉज cosec 0 इंफिनिटी होता है, cosec π भी इंफिनिटी होता है। तो वो cosec 0 भी इंफिनिटी से शुरू होगा, फिर जितना वो cosec π के तरफ चला जाएगा वो भी इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, है कि नहीं? है सेम। अब पाई और 2π के बीच आओ, sin π कितना होता है? 0 होता है। तो cosec π क्या होगा? इंफिनिटी होगा। तो यहां पर भी सेम, यहां पर ये cosec π जब होगा वो इंफिनिटी से शुरू होगा, ठीक है? शुरू कर दिया मैंने इंफिनिटी से, ठीक है? क्योंकि अभी तो मुझे ये देखना है, ये जो इंटरवल है ना इसमें देखना है, ठीक है? फिर sin 3π/2 का आंसर कितना होता है? sin 3π/2 देखो तो, ये देखो, ये अगर ऐसा एक फिगर ड्रॉ करें, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है। तो sin 0 यहां से शुरू होगा, sin 0 का वैल्यू 0, sin π/2 1, sin π फिर से 0, तो sin 3π/2 कितना होगा? -1 होगा ना, देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो अगर sin 3π/2 -1 होता है तो cosec 3π/2 कितना होता है? वो भी तो -1 ही होगा, है कि नहीं? सो दैट मीन्स जब cosec फंक्शन है, x का वैल्यू जब पाई होता है वो इंफिनिटी होता है कि नहीं? फिर 3π/2 जब होता है वो -1 होता है, फिर 2π जब होता है फिर से इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, है कि नहीं? सो दैट मीन्स ये नेगेटिव वाला केस है,
तो ये -1 है, देखो ये -1 है, दैट मीन्स ये इंफिनिटी से शुरू हुआ है, शुरू होते होते जितना 3π/2 एंगल की तरफ बढ़ेगा उतना ही -1 होगा इसका आंसर। फिर ये 3π/2 को क्रॉस करके वो 2π की तरफ बढ़ेगा, 2π की तरफ जितना बढ़ेगा वो भी इंफिनिटी की तरफ ऐसे चला जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, यहां पर भी सेम देखो, यहां पर भी सेम साइन पाई कितना होता है? साइन पाई 0 डिग्री, साइन पाई 0, तो कोसेक पाई कितना होगा? इंफिनिटी होगा। कोसेक पाई क्या होगा? इंफिनिटी होगा ना। सो दैट मीन्स यहां पर अगर मैं ऐसा एक बनाओ, ये देखो, अब 0 से लेकर -π तक जब x का वैल्यू 0 हो, पुट करो, इंफिनिटी होता है। कोसेक पाई वो भी इंफिनिटी होता है, और माइनस नेगेटिव एंगल तो साइन π/2 1 होता है, तो साइन -π/2 कितना होता है? -1 होगा, है कि नहीं? कोसेक -π/2 कितना होगा? -1 ही होगा। दैट मीन्स ये भी नेगेटिव एंगल की तरफ ही बढ़ेगा, देखो, है कि नहीं? दैट मीन्स इंफिनिटी से शुरू हुआ है, ये नेगेटिव एंगल बन गया, दैट मीन्स ये -1 हो गया, फिर से जब 0 डिग्री होगा फिर से वो इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। ये होता है कोसेक ग्राफ, ठीक है? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें तो ये ऐसा फिगर होगा, देखो, ये देखो +1 है, ठीक है? इस इंटरवल में तो पॉजिटिव साइड में ही जाएगा, और इस इंटरवल में क्या होगा? नेगेटिव साइड में जाएगा, -1 की तरफ आएगा। दैट मीन्स ये इंफिनिटी से शुरू हुआ है, ये, ठीक है ना? और यहां पर भी देखो, इस इंटरवल में क्या? +1, फिर इंफिनिटी, है कि नहीं? जस्ट फिगर को थोड़ा ऐसे, ये है ना फिगर, उसको थोड़ा ऐसे रिवर्स कर दो, बस हो गया, ठीक है ना? यही फिगर है, जस्ट तुम x एक्सिस y एक्सिस यहां पर चेंज हो गया, बस यहां पर और कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये फिगर बन गया, ठीक है? तो ये होता है कोसेक इनवर्स x का ग्राफ। tan x का चार्ट तुम्हें पता है, tan 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, वेरी गुड। फिर tan π/2 का वैल्यू कितना होता है? इंफिनिटी होता है ना। दैट मीन्स x का वैल्यू जब π/2 हो, tan x का ग्राफ कहां से शुरू होगा? इंफिनिटी से शुरू होगा। tan -π/2 का क्या होता है? सेम इंफिनिटी होता है कि नहीं? सो दैट मीन्स y इक्वल्स टू tan x जब फंक्शन हो तो उसका डोमेन -π/2, π/2 ये होता है, माइनस ओपन इंटरवल देना चाहिए, ओपन इंटरवल होगा क्योंकि tan फंक्शन जब हो तब π/2 और -π/2 तो नहीं हो सकता है। यहां पर x के जगह अगर तुम π/2 या फिर -π/2 पुट करो तो tan x का वैल्यू तो इंफिनिटी आ जाता है। दैट मीन्स यू कांट चूज द एंगल π/2 एंड -π/2 एज वेल, ओके, ठीक है? रेंज कितना होगा? tan फंक्शन का रेंज कितना होगा? tan फंक्शन का रेंज जो है वो एनी रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहां पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का क्या होगा? जस्ट यहां पर डोमेन रेंज चेंज हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा यहां पर? r, और रेंज क्या हो जाएगा? -π/2, π/2, ठीक है? अब थोड़ा ग्राफ में आओ, ठीक है? तो tan x का वैल्यू, x का वैल्यू जब 0 हो, यहां पर बिठाओ, x का वैल्यू जब 0 तो tan x का वैल्यू कितना होता है? 0 ही होता है। x का वैल्यू जब π/2 होता है, tan x का वैल्यू कितना होता है? इंफिनिटी होता है। लेकिन 0 डिग्री से जितना तुम π/2 के आसपास जाओगे उतना ही वो इंफिनिटी की तरफ प्रोसीड करेगा, है कि नहीं? tan x का वैल्यू, तो देखो tan x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। x का वैल्यू जब 0 हो
जीरो हो तो 10x का वैल्यू भी जीरो, दैट मीन्स ऐसे। फिर पाई बाई 2 की तरफ जितना तुम बढ़ोगे उतना ही वो इंफिनिटी की तरफ प्रोसीड होता जाएगा, ऐसे है कि नहीं? ठीक है, अब बोलोगे ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जीरो और पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है, तो 10x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ प्रोसीड होगा। और ये जो निगेटिव एंगल्स हैं जीरो से लेकर माइनस पाई बाई 2, ऑब्वियसली वो निगेटिव की तरफ जाएगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की तरफ प्रोसीड होगा, बिकॉज एंगल्स आर नेगेटिव हियर। ठीक है ना? यहां पर भी देखो, तो 10 जीरो का वैल्यू जीरो है, फिर उसके बाद 10 पाई का वैल्यू कितना है? 10 पाई का वैल्यू भी जीरो है, दैट मीन्स यहां से फिर से शुरू होगा। 10 पाई का वैल्यू जीरो है, देखो पाई बाई 2 से लेके पाई, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है। सो दैट मीन्स ये नेगेटिव इंफिनिटी से शुरू होगा, ऐसे करते करते पाई में आएगा, है कि नहीं? जितना वो पाई को क्रॉस करेगा 3 पाई बाई 2 की तरफ बढ़ेगा, वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। देखो पाई को क्रॉस कर दिया, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट है ना, देखो ऐसे, ये पाई है, क्रॉस करके यहां पर आ गया, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ ऐसे प्रोसीड करेगा, इंफिनिटी। ठीक है, तो क्या होगा? इंफिनिटी की तरफ जाएगा, जीरो आ गया, फिर से निगेटिव में आएगा, ऐसे इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, यहां पर भी सेम ऐसा आएगा, जीरो में आएगा, फिर से इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना? यहां पर भी सेम, इंफिनिटी से शुरू होगा, फिर जब पाई आ जाएगा जीरो में आ गया, फिर यहां से ऐसा। तो ये होता है 10x tan इनवर्स x का ग्राफ। सो ठीक है ना? फिर 10x कब हो गया? cot x और cot इनवर्स x का डोमिनेंट रेंज नीचे लिख लो, मैं एक चार्ट दे दूंगा, उसमें आप लोग लिख लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद हेडिंग दो प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल वैल्यू एक्चुअली है क्या? फॉर फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यू नीड टू रिमेंबर द रेंज, ओके, द रेंज ऑफ दिस गिवन फंक्शन। रेंज आपको याद करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, जैसे तुम्हें बोला जाएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 by root 2, राइट? साइन इनवर्स 1 by root 2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकालना है? देखो, साइन इनवर्स 1 by root 2, ठीक है? साइन इनवर्स 1 by root 2 का हम लोग साइन क्या लिख सकते हैं? साइन क्या लिखेंगे? चार्ट में याद करो थोड़ा, साइन 45 डिग्री, सो दैट मीन्स साइन पाई बाई 4। क्या होता है? साइन इनवर्स साइन कैंसिल, आंसर कितना होता है? पाई बाई 4, बस हो गया, यही प्रिंसिपल वैल्यू है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा था, इफ यू वुड हैव बीन आस्क्ड द क्वेश्चन दैट फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1 by root 2, ठीक है ना? तो क्या होता है? देखो, साइन इनवर्स -1 by root 2, ठीक है ना? अब 1 by root 2 तो क्या होता है? माइनस साइन पाई बाई 4 होता है। 1 by root 2 तो साइन पाई बाई 4 हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, है कि नहीं? अच्छा, माइनस साइन जो है, क्योंकि साइन फंक्शन या फिर साइन इनवर्स फंक्शन हो, नेगेटिव एंगल्स तो हो सकता है। आप थोड़ा साइन इनवर्स एक्स फंक्शन देखिए और साइन एक्स फंक्शन देखिए, दोनों में देखो -π/2 to π/2, दैट मीन्स नेगेटिव एंगल्स ऑल्सो कैन बी इन्वॉल्व in the sine function as well as in the sine inverse x functions. नेगेटिव एंगल्स रिजल्ट तो आ ही सकता है, ऐसा तो कोई मैटर तो नहीं है, ठीक है ना? तो नेगेटिव साइड रहने से क्या होता है? आराम से आप उसको बाहर निकाल दीजिए, बिकॉज नेगेटिव एंगल यहां पर आ सकता है।
साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होकर क्या मिलेगा आपको आंसर, पाई बाई 4। बस हो गया, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है ना। और सपोज दूसरा क्वेश्चन लिखो, कॉस इनवर्स सपोज हाफ, कॉस इनवर्स हाफ, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। कॉस इनवर्स हाफ, हाफ को हम लोग कॉस क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री आई थिंक, नो दैट मींस कॉस पाई बाई 3। तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, आंसर इज पाई बाई 3, बस हो गया, लेकिन बट अगर ये हो गया कॉस माइनस हाफ तो प्रॉब्लम शुरू होगा। देखो कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 3। नाउ द क्वेश्चन इज, कॉस फंक्शन देखो और कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन देखो, दोनों में एंगल्स का रेंज क्या होता है, 0 to पाई। देखो अभी भी जस्ट लिखा है मैंने, 0 to पाई, दैट मीन्स नो नेगेटिव एंगल्स आर देयर। दैट मीन्स इफ the negative angles are coming from the given question, then anyhow you have to rearrange these given questions and this negative angle should be excluded from this given part. Okay, so the question is, how can you exclude this negative sign from this part? नेगेटिव साइन को कैसे यहां से एक्सक्लूड करें, बाहर निकालें, क्यों, कैसे, रेंज क्या है, 0 to पाई, दैट मींस 0 और पाई के बीच ही एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा उसको ऐसे लिख रहा हूं, देखो तो नेगेटिव एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स जो फॉर्मेशन है क्लास 10 से क्लास 11 पे भी हम लोगों ने बहुत ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किया था। ये अगर तुम नेगेटिव एंगल्स को हटाना चाहोगे, यू विल हैव टू यूज कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो यहां पर माइनस साइन को अगर मैं हटाऊं, कौन से क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो पाई को क्रॉस कर लेता है, आंसर तो 0 और पाई के बीच आना चाहिए, है कि नहीं। तो थर्ड क्वाड्रेंट तो क्या होता है, 180 डिग्री से ज्यादा होता है, तो दैट मींस वी नीड नॉट कंसीडर दिस थर्ड क्वाड्रेंट, जस्ट वी हैव टू कंसीडर सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखो तो ये माइनस साइन को हटा के ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, पाई माइनस पाई बाई 3, याद आ रहा है कि नहीं, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल यूज करके। देखो पाई माइनस पाई बाई 3, देखो ऐसे, ये 0 डिग्री से शुरू होगा, 0 से लेके यहां पर पाई में आओगे, पाई माइनस पाई बाई 3, दैट मींस ये कौन सा क्वाड्रेंट का केस है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, देखो नेगेटिव साइन है, ठीक है। पाई अगर हो, पाई दैट मींस 180 डिग्री, इवन मल्टीपल ऑफ 90, याद करो इवन मल्टीपल ऑफ 90 होने से क्या होता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है चेंज नहीं होता है, दैट मींस कॉस कॉस ही रहेगा, हो गया कॉस, एंगल क्या है, पाई बाई 3, देखो घूम फिर के ये आ रहा है ना। सो दैट मींस अब जाकर कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होगा, यहां पर एलसीएम करो, करके आंसर जो है 2 पाई बाई 3 मिलेगा तुम्हें आंसर, ठीक। तो ये सब है तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है। जैसे सपोज और भी है, tan इनवर्स सपोज -1/√3, सो tan इनवर्स, अब tan इनवर्स फंक्शन थोड़ा देखो, एक्चुअली द नेगेटिव एंगल्स, आई थिंक दिस नेगेटिव एंगल्स may come for the tan inverse function or as well as the tan function. Just you can see negative angles तो आ ही सकता है tan function में, tan inverse हो या tan हो, देखो थोड़ा आ सकता है। 1/√3 मतलब tan 30 डिग्री, दैट मींस पाई बाई 6, लो माइनस को सीधा बाहर निकाल दो, tan इनवर्स tan कैंसिल कर दो, आंसर पाई बाई 6, बिकॉज दिस नेगेटिव एंगल्स supposed to come for the tan inverse x function as well as for tan function. So that's why you need not to think about this minus sign for this tan function. तो याद रखना ओनली cos function और sec, क्योंकि cos और sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो सिर्फ cos फंक्शन और sec फंक्शन में ही आपको नेगेटिव साइन लेके थोड़ा दिमाग लगाना है। अदर देन दैट, for every trigonometrical functions negative angles supposed to come, no problem, okay। so ये होता है प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना, ठीक है। अच्छा अब जो है ये तो प्रिंसिपल वैल्यूज है। नाउ इन दिस
in this inverse trigonometry chapter, there are many more formulas, many more concepts are there. Okay, on the basis of your trigonometrical functions chapter of class 11. 11th में तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा फॉर्मूलाज जो है वो मिला था, है कि नहीं? मिला था कि नहीं? अच्छा, एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यूज, आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालना है। देखो ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। tan इनवर्स 1 फिर प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस sin इनवर्स माइनस हाफ, sin इनवर्स माइनस हाफ, ये है क्वेश्चन। इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो फॉर फाइंडिंग दिस वैल्यू you will have to proceed in such a way that the principal value was proceeded. Just like that, for finding this principal value, whatever the process we had followed, the same thing will be followed here. So tan इनवर्स 1 के जगह 10 क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4। अब बोलोगे सर यहाँ पर tan 1 की जगह तो मैं साइन पाई बाई 2 भी लिख सकता हूं, तो मैंने 10 पाई बाई 4 ही क्यों लिखा? बिकॉज वी हैव टू कैंसिल दिस tan इनवर्स एंड 10. So if you didn't use this tan function here, then you couldn't get this tan inverse and that means tan inverse and 10 cancelled. So cos inverse माइनस हाफ, दैट मीन्स माइनस कॉस क्या होगा, हाफ मतलब यहां पर पाई बाई 3, cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ, दैट मीन्स माइनस साइन पाई बाई 6, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, ठीक। तो tan इनवर्स कैन कैंसिल क्या, पाई बाई 4। अब यहां पर देखो cos फंक्शन है, cos फंक्शन में निगेटिव को, दैट मीन्स यू कांट अवॉइड दिस नेगेटिव साइन। cos फंक्शन में नेगेटिव साइन को तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स यहां पर तो तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। यहां पर cos इनवर्स, वही cos नेगेटिव साइन आने से जो है ना, तुम जस्ट ऐसे लिख लोगे पाई माइनस पाई बाई 3, बस हो गया। प्लस अब साइन फंक्शन है, यू कैन अवॉइड माइनस साइन, माइनस साइन को बाहर निकाल दो, ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके वो माइनस हो जाएगा, और साइन इनवर्स साइन कैंसिल होके पाई बाई 6, तो पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स cos कैंसिल, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। लो एलसीएम मारो, अब 3 4 6 का 3 4 6 के एलसीएम क्या होता है, 3 1 4 2 2 2 1 12, दैट मीन्स ये 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई, ठीक है। तो दैट मीन्स 9 पाई बाई 12, 3 से काटो, so that means 3 pi by 4 is the final answer. 3 pi by 4 is the final answer. Just you will have to find the value of this part. Okay? जैसे एक क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ये cosec इनवर्स माइनस √2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा बोलो तो? जैसे cosec इनवर्स तुम लिखो, cosec इनवर्स यहां पर माइनस भी है, √2 को cosec क्या लिख सकते हो? जैसे साइन पाई बाई 4 1 बाई √2 होता है, तो cosec पाई बाई 4 क्या होगा, √2 होगा। सो दैट मीन्स cosec पाई बाई 4, ठीक है। अब साइन फंक्शन और cosec फंक्शन एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही होता है, दैट मीन्स नेगेटिव साइन कैन बी इन्वॉल्व्ड हियर, यू कैन इन्वॉल्व दिस नेगेटिव साइन फॉर दिस cosec फंक्शन, तो माइनस को बाहर निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, cosec इनवर्स cosec कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 बस हो गया ये आंसर। अगर यहां पर cosec के जगह
if in place of this cosec function, if you had cos function, then you I think you would have chosen the supplementary and complementary angles formula, pi minus. ठीक है. So that means ये है आपका प्रिंसिपल वैल्यू और ऐसे ही आपको वैल्यू निकालना है. तो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, एक्सरसाइज 2.1 इसको हम लोग पूरा मतलब तुम लोग पूरा सॉल्व करोगे. क्वेश्चंस तो ज्यादातर तो हो ही गया, 2-3 क्वेश्चंस हैं. यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड सेंड मी योर doings, whatever you will do, whatever the homeworks are provided today, that should be submitted also in the comment section. Remember this thing, okay? So आज के लिए सिर्फ इतना ही. Till then, stay safe and stay healthy. Bye and jai हिंद.